नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी को विजया एकादशी की शुभकामनाएं। आइए अब विजया एकादशी की व्रत कथा का श्रवण करें। एक समय की बात है, देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, हे महाराज, कृपया फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने और नए सभी पापों का नाश करने वाला है। इस व्रत की विधि मैंने आज तक किसी से नहीं कही। ये व्रत समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करने वाला है। त्रेता युग में जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को 14 वर्षों का वनवास प्राप्त हुआ, तब वे माता सीता और भ्राता लक्ष्मण के साथ पंचवटी में निवास करने लगे। उसी समय दुष्ट रावण ने माता सीता का हरण कर लिया। इस समाचार से श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हो गए और माता सीता की खोज में निकल पड़े। भ्रमण करते हुए वे मरणासन्न अवस्था में पड़े जटायु के पास पहुंचे। जटायु ने उन्हें सीताहरण का संपूर्ण वृत्तांत सुनाया और तत्पश्चात स्वर्गलोक को प्रस्थान कर गया। आगे चलकर श्रीराम की सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया गया। हनुमान जी ने लंका जाकर माता सीता का पता लगाया और उन्हें श्रीराम तथा सुग्रीव की मित्रता का समाचार दिया। लंका से लौटकर हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी को समस्त वृत्तांत सुनाया। इसके पश्चात श्री रामचंद्र जी वानर सेना सहित सुग्रीव की सहायता से लंका की ओर प्रस्थान कर गए। जब वे समुद्र तट पर पहुंचे, तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखा और लक्ष्मण जी से कहा, हे राक्षसों, हम इस समुद्र को किस प्रकार पार करेंगे? लक्ष्मण जी बोले, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं और सर्वज्ञ हैं। यहाँ से आधा योजन दूर कुमारी द्वीप में वाक्यद्यभ्य मुनि का आश्रम है। आप उनके पास जाकर उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के वचनों को सुनकर श्री रामचंद्र जी मुनि के आश्रम पहुंचे और उन्हें प्रणाम किया। मुनि ने मनुष्य रूप में स्थित पुराण पुरुषोत्तम को पहचान कर पूछा, हे राम, आपका यहाँ आगमन किस कारण हुआ है? श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे ऋषिवर, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। कृपया समुद्र पार करने का कोई उपाय बताइए। तब मुनि बोले, हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी और आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि इस प्रकार है। दशमी के दिन स्वर्ण, रजत, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनवाएं। उस घड़े को शुद्ध जल से भरकर 5 पल्लवों सहित वेदी पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे साज सज्जा करें और उसके ऊपर वस्त्र रखें। फिर उस पर भगवान श्री नारायण की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। इसके पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें तथा रात्रि में भी जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य कर्म से निवृत्त होकर वो घड़ा किसी ब्राह्मण को दान कर दें। हे राम, यदि आप अपनी सेना सहित इस व्रत का पालन करेंगे तो आपकी विजय निश्चित होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथनानुसार इस व्रत का विधिपूर्वक पालन किया और उसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय प्राप्त की। अतः हे राजन, जो मनुष्य इस व्रत को पूर्ण विधि विधान से करता है, उसे दोनों लोकों में विजय प्राप्त होती है। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता या सुनता है, उसे वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार ये थी विजया एकादशी की व्रत कथा। 2026 में विजया एकादशी का व्रत 13 फरवरी को किया जाएगा। व्रत करने वाले व्यक्ति को इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए। भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र के सम्मुख दीपक जलाकर पुष्प, फल, तुलसी दल और पंचामृत से पूजन करना चाहिए। हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प करें और भगवान विष्णु से व्रत की सफलता की प्रार्थना करें। रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए जागरण करना चाहिए। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम या विष्णु स्तोत्र का पाठ करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। आपको ये कथा कैसी लगी, कमेंट करके अवश्य बताइए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।